कैसे हो बच्चों, वेलकम टू नमस्ते पाइथन। आज हमारा है सेशन नंबर 6। अब तक हमने जो सारी चीजें करी है ना, वो आपको इतना सफिशिएंट तो बना ही चुकी हैं कि आप छोटे मोटे प्रोग्राम जैसे अपने से आपका कभी मन करे आप बना सकते हैं। लेकिन अब हम ऐसे मोड पे पहुंच चुके हैं, ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से चीजें हार्ड होने वाली हैं, है ना, जहां से चीजें हार्ड होने वाली है। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आना भी जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज बहुत ही आसानी के साथ समझा सकूं ताकि आपको कभी इस चीज में दिक्कत ना हो। ठीक है, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पाइथन के इस जर्नी में। जब हम पाइथन की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हेल्प करती है डाटा स्टोर करने में। हमने लिस्ट का एग्जांपल देखा, है ना, हमने स्ट्रिंग्स देखे, सारी चीजों में आप चीजें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बात यह आती है ना, क्या बदलाव हर जगह जरूरी है? लिस्ट की जब मैं बात करता हूं बेटा, तो लिस्ट में आपने पिछली क्लास में देखा क्या किया हमने। लिस्ट में हमने कोई भी आइटम स्टोर करा पाए, कोई भी आइटम रिप्लेस करा पाए, डिलीट करा पाए, या कोई एक नया आइटम ऐड करा पाए, है ना, रिमूव करा सकते हैं उसमें से हम। तो लिस्ट इतनी सारी चीजें आपको करने देती है, तो क्या इतना फ्लेक्सिबल होना हर टाइम सही है? सवाल यह उठता है, क्या ऐसे डाटा स्ट्रक्चर की कोई ना कोई खराबी नहीं हो सकती जो हमेशा इतना फ्लेक्सिबल हो? सपोज मैंने क्या किया, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें सारा चीज मैं एक लिस्ट में स्टोर करता हूं। आप हमेशा याद रखना, लिस्ट इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि किसी को बेसिक कोडिंग आती होगी वो लिस्ट के नाम से लिस्ट के अंदर की चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तब एक चीज आ जाती है कि यार ये तो म्यूटेबल है। म्यूटेबल है मतलब ये चेंज हो सकता है, समथिंग दैट कैन म्यूटेट इज कॉल्ड एज म्यूटेबल। बट ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो नीड समथिंग दैट डजंट अलाउ एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन देम। हम लोग को ऐसी चीज की भी जरूरत होती है बेटा जो अपने अंदर कोई चेंज ना करे। फॉर एन एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं बैंकिंग सॉफ्टवेयर का। बैंकिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो हर चीज को एज अ स्ट्रक्चर में स्टोर करता है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर जहां आप छेड़खानी ना कर पाए, आप कोई चीज ऐड ना कर पाए, आप कोई चीज रिमूव ना कर पाए, कोई चीज रिप्लेस ना कर पाए। अगर ये सारी चीजें वो कर पाता, यार उसको पिन ही तो नहीं मालूम था, तुम्हारा कार्ड मिला, उसने ट्रिक लगाई, नया पिन डाल दिया, काम खत्म, है ना। तो अब हुआ क्या कि हमको हमेशा फ्लेक्सिबल नहीं रहना। एट सम टाइम्स फ्लेक्सिबिलिटी इज गुड, बट सम टाइम्स इट डिमांड्स टू बी अ लिटिल बिट रिजिड, है ना। देखो एग्जांपल लेते हैं, फ्रूट्स नाम की हमारी ये लिस्ट है। ठीक है, ठीक है, अब इस लिस्ट में क्या कर सकते हैं, एप्पल को किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हो, एप्पल को आप रिप्लेस कर सकते हो, है ना। आप एप्पल में कुछ भी ऐड कर सकते हो अपेंड की मदद से। तो यार ये तो बहुत ज्यादा वो है, जो चीज चेंज करी जा सकती है या चेंजेस अलाउ करती हैं अपने अंदर वंस दे आर क्रिएटेड, है ना, बनने के बाद भी जो चेंज हो सकती हैं उन्हें हम म्यूटेबल चीजें कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग चलें, है ना, जो सारी चीजें ये कर पाती हैं, देखो डिक्शनरीज ये, है ना। अब मेरे एक बात बताता हूं, सेट्स थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी है। जितने लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी है, कभी ना कभी वेन डायग्राम देखना है, उनके लिए बहुत ईजी है करना, बहुत ईजी है सेट समझना। लेकिन वी विल लीव दिस टॉपिक बिकॉज इट डिमांड्स अ लिटिल बिट ऑफ हाई मैथमेटिकल एबिलिटी लाइक अंडरस्टैंडिंग सेट थ्योरीज एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन इट, है ना। लेकिन ये दो चीज हो गई यार, लिस्ट के अंदर सब चेंज हो सकता है, ऐसे ही डिक्शनरी होती है, ऐसी ही डिक्शनरी होती है ना। डिक्शनरी भी हम देखेंगे आज के टॉपिक में। लेकिन आज ये मान के चलो हमको एक ऐसी चीजों के बारे में भी जानना जरूरी है जो कि चेंज नहीं होती है। ठीक है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या कहता है, मेरे को एक बार बना दो, बनाते टाइम जो फेर बदल करनी है तभी कर लो, लेकिन उसके बाद करने की कोशिश करोगे दोस्त तो मैं अलाउ ही नहीं करूंगा। वंस इट इज क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड, you cannot add something, you cannot remove something, you cannot replace something. Okay, even though you want to do a change of order, you still can't do anything. Okay, कुछ नहीं कर सकते, जैसा है उसमें से चीजें निकाल के देखना है देख लो, ना उसमें बदल सकते हो, ना उससे हटा सकते हो, ना उसमें चीजें कम कर सकते हो, ना बढ़ा सकते हो, है ना। देखो स्ट्रिंग हो गया, है ना। देखो अब इसको देखते, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट को छोड़ दो आप, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट को हटा दो। इम्यूटेबल कंटेनर एक सील्ड ग्लास बॉटल की तरह होते हैं
जो एक बार बन जाने पे उनके अंदर क्या रखा है आप चेंज नहीं कर सकते। आप देख सकते हो उस ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर क्या है, लेकिन उसके अंदर की चीजों को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा मोस्ट अच्छा एग्जांपल हमारा टप्पल। टप्पल को बनाना एकदम आसान है, लिस्ट की तरह, एकदम लिस्ट की तरह बनता है। बस बात यह है बनने के बाद ये चेंज नहीं किया जा सकता। लिस्ट का सिंबल होता है स्क्वायर, टप्पल का सिंबल क्या हो जाता है बेटा, ये आपके सर्कुलर ब्रैकेट्स। ओके, है ना, ठीक है। अब इम्यूटेबल चेंज नहीं हो सकता। इम्यूटेबल क्या होता है, स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग आपको लगेगा, मैंने एक लिखा हेलो, फिर मैंने लिखा बाय, है ना, ऐसे करके, फिर मैंने लिखा, थोड़ा मैं सीधा लिख देता हूं नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो। देखो मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उसके अंदर मैंने हेलो लिखा, है ना, फिर मैंने लिखा x इज इक्वल टू पुराना वाले हेलो में क्या जोड़ देता हूं, बाय। तो इसके बाद अगर मैं x को प्रिंट करूंगा ना, तो हमको क्या दिखेगा, हमको दिखेगा हेलो बाय, ऐसे। तो बात ही आ गई सर इसमें तो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन नहीं, पाइथन चालाकी कर देता है इधर। पाइथन कहता ओरिजिनल वाली तो नहीं दूंगा दोस्त, एक कॉपी दे सकता हूं, उसके अंदर फेरबदल कर लो, कॉपी दूंगा। तो ये वाला जो x है ना, ये वाला जो x है, ये नकली वाला x होगा, ये एक चेंज मेड इन अ कॉपी ऑफ x होगा। चेंज मेड इन कॉपी ऑफ x, ये वाला फिनोमेना होता है। ठीक है, नंबर्स हो गए इंट फ्लोट, इनको चेंज करोगे तो भाई काम ही खराब हो जाएगा। टपल्स, बुलियन, ये सारी चीजें इम्यूटेबल होती है। वंस दे आर डिफाइंड, यू आर, इफ यू ट्राई टू मेक चेंजेस, व्हाट विल हैपन, ईदर इट विल हैपन ऑन द कॉपी ऑफ दैट थिंग और इट विल नेवर हैपन। आगे चलते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। म्यूटेबल का क्या फीचर है, चेंज हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है। इम्यूटेबल चेंज नहीं हो सकता। एग्जांपल हो गए लिस्ट, डिक्शनरीज, यहां पे हो गए स्ट्रिंग एंड टपल, है ना। व्हेन मॉडिफाइड, देखो देखो इधर देखो, जब मैं चेंज करता हूं सेम ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, सेम वेरिएबल में चेंज हो जाता है, लेकिन यहां हमेशा एक कॉपी क्रिएट होती है जिसके अंदर चेंज किए जाते हैं, है ना। यही बात है यार, तुम जाते होगे कभी ड्राइविंग लाइसेंस लेने या कहीं भी लेने, अलग अलग चीजें उस पर लिखनी पड़ सकती हैं। एक एग्जांपल ले लो, एक चेकबुक है, आपकी चेकबुक है, आप क्या करते हो, हमेशा अपना साइन करते हो, लेकिन हर बार जब आप पेई का नाम अलग लिखते हो, अमाउंट अलग लिखते हो, तो हो क्या रहा है, आप उस चेकबुक के पन्ने की कॉपी पे चेंजेस कर रहे हो, है ना। इसीलिए उसे इम्यूटेबल ट्रीट किया जाएगा। अब ये होता है क्यों है, एफिशिएंसी। देखो एक बार बना लिया, फिर हमें डर ही नहीं उसके अंदर चेंजेस होंगे नहीं होंगे, सारी चीजें मना होगी, हम बस उसको एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करने का तरीका फास्ट हो गया। ऑन द अदर हैंड म्यूटेबल के साथ क्या होता है, डर लगा रहता है, और कभी चेंज हो जाएगा, कभी रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू, कभी ऑर्डर मैसअप हो जाएगा। दैट्स व्हाई एफिशिएंट होते हैं, फास्ट होते हैं, सेफ्टी म्यूटेबल में ज्यादा होती है ना। अब ये देखो, डिक्शनरीज एंड सेट ओनली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी कीज इन अ डिक्शनरीज, है ना। ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा, इस पॉइंट को अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, टपल्स क्या होता है, बहुत छोटी सी चीज होती है बेटा, मैं दिखा देता हूं, इतना लंबा चौड़ा उसमें फंसना नहीं है। देखो मैं एक लिस्ट बनाता हूं पहले नेम्स की, आकाश, विजय, रिंकी, है ना। अब मैं क्या बनाऊंगा, सेम तरीके की चीज बनाऊंगा, लेकिन मेरे को ऐसी चीज चाहिए जो कि चेंज ना हो पाए। मैंने बनाया बैंक अकाउंट नंबर्स, ये कलेक्शन है किनका, अकाउंट नंबर्स का, लेकिन ये टपल है, ये टपल है। मैं इसको अलग रंग से बना देता हूं, है ना, ये सर्कुलर ब्रैकेट में होगा बेटा, ऐसे बड़े में बना देता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया अब देखो क्या है, एक चीज तो है जिसमें हम चेंजेस करेंगे, हमें समझ आएगा कि यार इट्स ओके टू मेक चेंजेस, बट ऑन द बैंक अकाउंट नंबर you should never make a change. If you don't allow to happen a change, then what will happen, it will be treated as a tuple. Okay,
सिंपल फिनोमिना है, जैसा ऑर्डर बनाओगे वैसा रहेगा। क्या कर सकते हो भैया? सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना? सिंटेक्स देख लो, बहुत आसान है। इसमें किसी भी तरीके के एलिमेंट जैसे डाल सकते हो, जैसे स्ट्रिंग में वो लिस्ट में डालते थे। एम्प्टी टपल ऐसे होता है, एक वो बना दिया है ना। सिंगल टपल क्या होता है? सिंगल आइटम डालना है तो आइटम के बाद कॉमा लगाना जरूरी है। ठीक है। मिक्स्ड टपल, देखो टपल, एक मेरी बात याद रखना, कभी किराने की दुकान पे जाना दोस्त, और थोड़ा देर ना खरीदना नहीं, सिर्फ खड़े होकर देखना, उसके पीछे जरूर एक ऐसी अलमारी होगी जिसके अंदर छोटे 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 डब्बे होंगे, होते हैं। वो स्पेशली क्या करता है, किसी डब्बे में साबुन रख देता है, किसी डब्बे में सर्फ के पैकेट्स रख देता है, किसी में नमक रख देता है। कंटेनर तो वो भी है ना, कंटेनर तो वो भी है, लेकिन उन कंटेनर्स के अंदर रखी हुई चीज, अब मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर एक डब्बे के अंदर एक और डब्बा रख दिया, तो कंटेनर के अंदर कंटेनर, फिर कोई सामान रखा। ऐसी चीजें हो सकती है रियल लाइफ में, और ये वही दर्शाता है ना। देखो ये वाला देखना, मिक्स्ड टपल है ना, ये क्या, ये जो डब्बा है उसके अंदर नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, एक फ्लोट वैल्यू भी है, और एक लिस्ट भी है ना। आप इस डब्बे के अंदर पड़े हुए डब्बे में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस डब्बे के अंदर जो चीज है उसमें से हटा नहीं सकते। सिंपल सी बात है, इसे समझो। ये दुकान का वो है जिसमें वो आदमी रखता था, सपोज सर्फ के पैकेट रखता था, उसने क्या किया, यहां एक और बॉक्स रख दिया, है ना, एक और बॉक्स रख दिया। अब इस बॉक्स के अंदर उसने 2 अंडे रख दिए, ऐसे मान लो, ऐसे हम सिनेरियो लेके चलते हैं। वो इस बॉक्स के रखे हुई चीजों को चेंज कर सकता है, लेकिन इस पूरे बड़े डब्बे को नहीं हिला डुला सकता, समझे? इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। वो नहीं कह सकता कि यार मेरे दुकान का ये खाचा गायब हो जाए, ये होता ही नहीं है यार। ठीक है, ये वाली चीज है। ओ यार, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, है ना। इनवैलिड मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते, अब देखते जाओ। ठीक है, वाई यूज टपल, सिंपल सी बात है, जहां आप चेंजेस करना नहीं चाहते वहां यूज करेंगे। होता है, देखो, काउंट कर सकते हो अंदर की चीज, इंडेक्स निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। जो चीजें चेंजेस अलाउ नहीं कर सकती वो वाले फंक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, स्लाइसिंग कर सकते हो, उसका एक टुकड़ा निकाल के उसके ऊपर काम कर सकते हो, 2 टप्पल को कंबाइन कर सकते हो, कॉन्कैटिनेट करके एक लंबा टप्पल बना सकते हो, रिपीट कर सकते हो, है ना। देखो अगर मैं लिखूं ना, एक स्ट्रिंग है बेटा, और इसके आगे टाइम्स 3 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ए, है ना। एक लंबी स्ट्रिंग बन जाएगी, सेम चीज टप्पल के साथ हो रही है, मल्टीप्लाई किया, अंदर के एलिमेंट उतने नंबर ऑफ टाइम रिपीट करने लगेंगे। इसको एक ले लो, 1 2 3 बार आ गए, है ना। ठीक है, हाँ। अब डिक्शनरी क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम डिक्शनरी, रियल लाइफ की डिक्शनरी से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। डिक्शनरी, ओके 1 सेकेंड, एक काम करते हैं, हम लेते हैं ऐसे शब्दों की डिक्शनरी जो ए से चालू होती हो, है ना। एप्पल हो गया, ये क्या होता है, एक तरीके का फ्रूट होता है, ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा। एयरप्लेन हो गया, क्या है ये, ट्रांसपोर्ट हो गया एक तरीके का, है ना। तो जनरली जब भी हम देखते हैं किसी भी तरीके की डिक्शनरी, तो उसमें चीजें ऐसे ही मेंशन रहती हैं। अगर वो ऐसे ही मेंशन रहती तो कंप्यूटर भी उन्हें ऐसे ही समझता है। डिक्शनरी क्या कहता है, डिक्शनरी को इस तरीके से दिया जाता है ना, इस तरीके से इसको डिक्शनरी का सिंबल कहा जाता है। यहां नेम होता है। अब इसके अंदर होता है क्या बेटा, इसके अंदर होते हैं की और वैल्यू। जैसे आप एप्पल शब्द को देखने के बाद उसका क्या मीनिंग है वो देखते थे, इसी हिसाब से इसको ऐसे समझ लो, वर्ड मीनिंग, है ना। ये चीज हो गई, सिंपल सी बात है। की वैल्यू पेयर होते हैं, क्रिएट कैसे करनी है मैं दिखा देता हूं। सपोज हम डिक्शनरी करते हैं, यार क्रिकेटर्स के तो फैन हो गए सब, है ना, वही करते हैं। टीम, एक क्रिकेट टीम की हम बना रहे हैं, 5 लड़के हैं, है ना। इसको हम लिख देते हैं प्लेयर 1, इसने रन मारे 26 रन मारे, है ना, कॉमा प्लेयर 2, है ना, इसने 50 मार दिए, कॉमा प्लेयर 3,
इसने 60 मार दी, खत्म कर दिया हमने, है ना। तो क्या होगा, आपने की वैल्यू का एक पेयर दिया, है ना, की वैल्यू का एक पेयर दिया, फिर कॉमा लगा दी, की वैल्यू का एक पेयर दिया, फिर कॉमा लगा दिया, है ना। इस तरीके से 3 पेयर आपको मिल गए हैं। अगर इस डिक्शनरी का नाम टीम है और मैं इसे बोलूं टीम भैया प्लेयर 1 क्या है, प्लेयर 1 इस प्लेयर ने कितने रन मारे हैं, तो सीधा आपको बताएगा 26 बताएगा आपको सीधा, है ना। तो अगर की डालोगे वैल्यू मिलेगा, वैल्यू डालोगे की नहीं मिलेगा। इस तरीके से काम करती है, ठीक है। देखो अब डिक्शनरी के मेथड्स हैं, आप थोड़ा पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। गेट, डॉट गेट, डिक्शनरी के नेम के आगे अगर आपने डॉट गेट लगा के वो की दे दिया जो आपको चाहिए, है ना, तो आपको क्या बताएगा, वैल्यू बताएगा अगर है। मतलब अगर आपने यहां में थोड़ा पीछे जाऊं, ओ वेयर इट इज, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे ए करके कोई डिक्शनरी है बेटा, 1 ए, एक की वैल्यू पेयर ये हुआ, 2 बी, है ना, और यहां पे 3 सी, ठीक है। ये एक की वैल्यू पेयर हो गया, मैं हाईलाइट कर देता हूं, 1 2 एंड 3 पेयर्स आ गए। सिंपल। डॉट गेट करके अगर मैं बताऊंगा, है ना, किसी भी की का, तो अगर मैं बोलूंगा ए डॉट गेट और उसके अंदर दे दूंगा 1, तो मेरे को ए मिल जाएगा, सिंपल, है ना। अब ये क्या है, डॉट कीज लगा के करोगे, जो जो कीज होगी 1 2 3 ये मिल जाएगा। डॉट वैल्यूज लगा के दोगे, सिर्फ वैल्यूज ही दिखाएगा, ए बी एंड सी दिखा देगा, है ना। डॉट आइटम्स करके की वैल्यू पेयर एज अ टपल दिखा देगा, सिंपल सी बात है, देखो, ठीक है। अब इसको डिक्शनरी के मेथड्स हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको यूज करोगे। देयर इज नो नीड टू मेमोराइज एनी मेथड। पहली बात ये याद रखो, बेसिक ऑपरेशन सीखो, ये नहीं है कि पूरे हमने याद कर लिए, इट विल नेवर एक्चुअली हेल्प यू। आपको बेसिक से ही चलना पड़ेगा। बेसिक इन द सेंस हाउ टू ऐड, हाउ टू रिमूव, हाउ टू एक्सेस। व्हाट इज दिस, हाउ टू ऐड, हाउ टू रिमूव एंड हाउ टू एक्सेस। 3 मेथड्स आने चाहिए आपको एंड इट इज इनफ, ठीक है, ग्रेट। हाँ, अब हम चलेंगे थोड़ा प्रोजेक्ट की ओर और थोड़ा सा देखेंगे। देखो यार, हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है ना, देखो पहले हम क्या करेंगे, एक सोशल मीडिया का लॉगिन पेज बनाने की कोशिश करेंगे। यूजर नेम होगा, है ना, पासवर्ड होगा, सही यूजर नेम और पासवर्ड है, यू विल गेट इन। सिंपल फेनोमेना है, सिंपल तरीके से बनाना है, बट द पावर ऑफ डिक्शनरी विल हेल्प यू टू एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ यूजर नेम। पहले क्या था हमारे पास, यूजर नेम 1, पासवर्ड 1, यूजर नेम 2। मतलब एक वेरिएबल, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान के लिए मेरे को 2 बनाने पड़ते थे फील्ड ऑफ वेरिएबल्स। सिंपल 2 बनाने पड़ते थे, लेकिन डिक्शनरी की मदद से मैं ऑटोमेट करके दिखा दूंगा आपको, देखो, ठीक है। चलते हैं, काम करते हैं। पहले कुछ हम चीजें देख लेंगे टपल्स एंड डिक्शनरी के बारे में, थोड़ा प्रैक्टिकल में, है ना। 1 सेकेंड, मैंने एक टपल बनाया, टपल 1 इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3, और उसके बाद अगर मैं बोलूं टपल 1 में, है ना, आप क्या करो, पहले इसको प्रिंट करा दो, प्रिंट करा के देख लेते हैं। टपल 1, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहां पे बोलूंगा टपल 1 डॉट अपेंड, इसमें ऐड करा दो भैया एक नंबर 5, एंड देन सेम थिंग हम यहां करेंगे, प्रिंट कर देंगे क्या, टपल 1, है ना। अब देखो क्या होगा, ऐसे ही देख लो, जब ऐड नहीं कर सकते तो रिमूव भी नहीं कर पाओगे। क्या बोला है इसने, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। इसका मतलब है टपल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि अपने अंदर चेंजेस अलाउ नहीं करता, अपेंड नहीं कर सकते आप, सिंपल सी बात है। इट टेल्स यू दैट एवरीथिंग इज इम्यूटेबल, ओके।
अब थोड़ा सा डिक्शनरी के बारे में देख लो यार, डिक्शनरी के भी मैं 1-2 मेथड्स आपको बता दूंगा। मैंने एक डिक्शनरी बनाई, यहां पे हम नेम्स की बना लेते हैं, नेम कॉमा एज, एक डिक्शनरी है बेटा, है ना, ठीक है। तो पहला हमेशा मैं लिख देता हूं की वैल्यू, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, हो गया विजय, एज हो जाएगी 12, अजय एज हो जाएगी 13, ठीक है। 3 पहले वो हैं, पेयर्स हैं, की वैल्यू पेयर्स। अगर मैं बोलूं नेम कॉमा एज में अगर मैं आपको दूं की, तो आप मेरे को क्या दोगे कंप्यूटर, मतलब अगर मैं डिक्शनरी का नाम लेके सिर्फ की एक्सेस करना चाहूं तो मेरे को वैल्यू मिलेगी, हमेशा याद रखना। अब यही चीज है, अगर मैं इसी तरीके से बोल दूं आपका विजय का ले लेते हैं, तो विजय की एज मेरे को मिल जानी चाहिए। ओ वी छोटा था उधर, मैंने यहाँ कैपिटल भी लिख दिया, ठीक है, अब मिल जाएगी, है ना, 12 मिल गई। सिंपल सी तरीका है, मतलब की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में मैं बहुत सारी चीजें स्टोर करके रख सकता हूं। अब बात आती है, चलो एक बनाते हैं अकाउंट्स करके, क्या एक डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी बनाई मैंने क्या कर दिया, सपोज एक बंदा है जॉन, उसका यूजर नेम है जॉन, उसका पासवर्ड है 123, एक है मार्को, उसका पासवर्ड है 111, एंड एक है बंदा केटी, केटी का पासवर्ड हम रख देते हैं 234, ओके। 3 लोग हो गए हमारे सिस्टम में। तो अब देखो क्या होता है ना, कोई भी सोशल मीडिया की अगर आप वो देखोगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक हो गई, इट विल ऑलवेज हैव अ सर्वर एंड अ डेटाबेस। एज ऑफ नाउ यू डोंट हैव एबिलिटी टू क्रिएट अ डेटाबेस, आपके पास वो एबिलिटी नहीं है, बट यू कैन एक्चुअली यूज these structure object, these data structures to actually replicate the same principle of a database, है ना, जहां बहुत सारी चीजें एक बार में स्टोर कर सको सिंपल भाषा में, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, अब मैं नीचे आया, अब मैं यहां प्रिंट कर देता हूं वेलकम टू फेसबुक था, यहां इसको कर देते हैं माई बुक करके, एक वेबसाइट है, ठीक है। अब क्या करेगा बंदा, पहले तो हमें क्या करना होगा, उससे उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड लेना होगा, तो 2 हम वो बना देते हैं, और पासवर्ड, ठीक है। आपका यूजर नेम और पासवर्ड आप टाइप करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है क्या मेरा यूजर नेम इस अकाउंट्स वाले डिक्शनरी में है ना, क्या मेरा यूजर नेम अकाउंट्स वाले डिक्शनरी में है। अगर वो है तो भैया आपका ये जो है यूजर नेम वैलिड है ना, यूजर नेम वैलिड है। क्या उसी यूजर नेम के साथ वाला पासवर्ड आप दे रहे हो, मैं बोलूंगा इफ यूजर नेम इन, है ना, इन क्या होगा, अकाउंट्स, अकाउंट्स नाम की जो मेरी ये है, ठीक है। तो मैं प्रिंट करा दूंगा, सिंपल सी बात है, यूजर नेम इज देयर, ठीक है। इतनी चीज पहले चेक करके चलते हैं। हाँ, सपोज ले लेते हैं जॉन, है ना, पासवर्ड तो अभी हम कुछ भी डाल देते हैं 222। हमें पहले ये पता करना है यूजर नेम है, मतलब जॉन हमारे माई बुक के पेज में है ना। अब हमने ये ले लिया, अब हम क्या करेंगे, चलो भैया यूजर नेम है, अब हम चेक करेंगे इफ
पासवर्ड जो हमारा है ना, पासवर्ड जो हमारा है वो किसके बराबर है? वो बराबर है आपके अकाउंट्स वाले डिक्शनरी के, है ना, किसके? यूजर नेम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अब इसको बेटा थोड़ा सा समझ लेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैंने इसमें लूप नहीं लगाया क्योंकि चीजें आपके लिए थोड़ी आउट ऑफ हैंड होने लगती हैं, है ना। देखो, अगर मेरा यूजर नेम जो है, जो आपने दिया, वो मेरे डेटाबेस में है ना, वो मेरे डिक्शनरी में है, ठीक है। अब उसके बाद अगर है तो ठीक है, क्या उसी यूजर नेम का आपने पासवर्ड दिया कि नहीं, अब ये चेक करना है। तो मैंने बोला जो आपने पासवर्ड दिया, यहां इफ हो जाएगा, जो आपने पासवर्ड दिया, क्या अगर मैं अकाउंट्स वाली डिक्शनरी में आपका यूजर नेम डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? आपका वैल्यू मिलेगा, जो कि क्या है? आपका पासवर्ड है। तो अगर मैं लिखूंगा, यहां मैंने जॉन दिया, मैं लिखूंगा अकाउंट्स में जाओ और जॉन वाले की में देखो क्या स्टोर है, तो दोस्त मेरे को यहां क्या मिल जाएगा? मेरे को तो जॉन का पासवर्ड 123 मिलेगा, है ना, 123। अगर आपका दिया हुआ पासवर्ड 123 के बराबर है तो यार सिंपल सी बात है, यू ऑल्सो हैव व्हाट? यू हैव अ पासवर्ड एंड द यूजर नेम दैट यू हैव ऑलरेडी वेरीफाइड दैट इट एग्जिस्ट इन योर डेटाबेस। सिंपल सी बात है ना। देखो, अब यहां इफ कर देता हूं, है ना, अगर ये है तो क्या होगा? प्रिंट करा दूंगा वेलकम, है ना, ठीक है, प्रिंट करा दूंगा वेलकम, और एल्स कर दूंगा कि भैया पासवर्ड आपका गलत है। देखो सिंपल सी बात है, मैं डालता हूं, जॉनी का एग्जांपल लेके चलते हैं, एंड पासवर्ड है उसका 123, ठीक है, यूजर नेम इज देयर वेलकम, है ना। अगर मैं क्या करूंगा, मैंने जॉन तो डाला लेकिन पासवर्ड में डाल देता हूं इधर मार्को का। देखो मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं, है ना, यहां पे थोड़ा सा, हाँ, अब मैं यहां डाल देता हूं भैया मार्को आया है, लेकिन पासवर्ड डाल रहा है कि इसका 111, है ना। तो क्या यूजर नेम इज रॉन्ग, कहां लिख दिया मैंने? अच्छा हाँ, ये वाला आ गया, है ना, यूजर नेम इन अकाउंट इज रॉन्ग। मैंने मैक्रो लिख दिया, वही तो दिक्कत है, मार्को, है ना, और यहां लिख देता हूं फिर से जॉन का पासवर्ड डाल देता हूं, ठीक है। यूजर नेम है उधर पे, यूजर नेम एग्जिस्ट करता है लेकिन पासवर्ड नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है बेटा, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, लेकिन हाँ थोड़ा टिपिकल है अंडरस्टैंडिंग में। तो मैं क्या चाहूंगा, आप इसको एक दो बार फिर से वो करें। पिछले क्लास में मैंने ड्राई रन सिखाया था, हैव दिस प्रोग्राम, ट्राई टू ड्राई रन ऑन एवरी एलिमेंट एंड देन इट विल वर्क। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चीजें भैया देखो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, एंड दे शुड गेट अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट आई एम देयर, आई विल हेल्प यू टू एक्चुअली रिजॉल्व एनी ऑफ योर इश्यूज। आपको कोई भी इशू आए अपने इस लेक्चर में, प्लीज इन द कमेंट्स राइट इट डाउन, so in the next lecture I can actually resolve it. Okay, सिंपल सी बात है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।